चैनल एजुकेशन क्रेज। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक खतरनाक चैप्टर जो कि आप लोग समझते हो, लेकिन होता ही बहुत ही आसान है। बस इसका हुआ बना रखा है कि बहुत टफ चैप्टर है, जबकि बहुत ईजी चैप्टर होता है। इस चैप्टर का नाम क्या है? इंटीग्रल्स। आप देख सकते हो। तो ये क्या होता है, इसके अंदर किसके क्वेश्चंस होते हैं, मिसलेनियस के क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन, पूरा बेसिक, मतलब पूरा चैप्टर इसको कोशिश करेंगे 15 दिन के अंदर खत्म करने का। 15 डेज लेकर चैलेंज लेकर चलेंगे इसको, और 15 दिन के अंदर इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रल होता क्या है, ये क्या चीज़ है इंटीग्रल। देखो बहुत ही आसान होता है इंटीग्रल। देखो बताता हूँ यहाँ पे मैं। देखो इंटीग्रेशन आपको पता है, इंटीग्रेशन नाम तो इस चैप्टर का इंटीग्रेशन दिया ही हुआ है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो पढ़ रखा था ना, डिफरेंशिएशन का उल्टा। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता था? स्मॉल चेंज। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि क्या होता है। देखो स्मॉल चेंज। और एंटी का मतलब होता है सम, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ दें तो आता है हमारा इंटीग्रेशन। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल समझो, यहाँ पे आपको साइड में एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये वाला गेम तो सभी ने खेला हुआ, पजल वाला। एक पजल से बहुत सारा बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना। तो देखो इन पजल को हमने क्या किया, छोटा छोटा चेंज था, छोटी छोटी इन सबको हमने क्या किया, ऐड करके एक बड़ा सा हाउस बना लिया। ठीक है, हाउस बना लिया, बोट बना लिया, कुछ भी बना लो पजल से आप, है ना। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसी को तो कहते हैं इंटीग्रेशन। छोटी छोटी चीज़ों को हमने क्या किया, उनको सम कर दिया, जोड़ दिया, जोड़ के हमने क्या एक बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, वही हमारा होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, ऑल अबाउट इंटीग्रेशन यही होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को भाई ऐड कर देना, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। अब इनको भाई फॉर्मूलाज में कैसे कन्वर्ट किया, आ जाओ सब पढ़ते हैं। डेरिवेटिव से हमने क्या पढ़ा था, मैं सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल दूँ आपको कि अगर मेरे से पूछा जाता है कि एक्स, जैसे मानो मुझे दिया y बराबर एक्स, ठीक है। तो अगर मेरे से बोला जाता है कि डी बाई डी एक्स करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा वही बताओ भाई मुझे। तो सिंपल सी बात है, डी बाई डी एक्स मैं करूँगा एक्स का, देखिए बहुत डीपली मैं बता रहा हूँ, आप तो समझ ही गए हो कितना आएगा। तो डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा आपका, बेसिकली यहाँ पे 1 आ जाएगा। सबको पता है ये चीज़? ठीक है, सबको पता है ये चीज़। अब होगा क्या, इंटीग्रेशन में उल्टा होता है प्रोसेस। मतलब कि देखो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का सिंपल, एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब इंटीग्रेशन होता है। इसका साइन क्या होता है इंटीग्रेशन का? साइन होता है ऐसे, इंटीग्रल लगा देंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको, अब देखो इसमें मैंने क्या निकाला था, x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ था ना, तो इसमें 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। उल्टा प्रोसेस होता है। आपको क्या होता है, उल्टा प्रोसेस। तो 1 का मतलब 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अभी x प्लस सी क्यों आ रहा है, इसका भी एक रीज़न बताता हूँ। x प्लस सी होता है, ठीक है, x प्लस सी क्यों हो रहा है, देखो मैं इसका रीज़न बताता हूँ। देखो मैंने आपसे x का डिफरेंशिएशन पूछा, आपने बोला 1 है। ठीक है, ठीक है, क्लियर ये चीज़, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये चीज़ क्लियर है सबको, है ना। अब अगर मैं आपसे x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन पूछूं, x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन पूछूं तो कितना आएगा, ये भी 1। अब बोलोगे 1 है क्योंकि x का 1 होगा तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1। लेकिन अगर मैं इसका दोबारा इंटीग्रेशन करूँ तो यही बनना चाहिए आंसर मेरा, है ना। लेकिन मेरा आंसर तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन करने पर मेरा दोबारा x ही बन रहा है। देखो कैसे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये भी मैं बता देता हूँ आपको, पूरा सिखा देता हूँ। देखो आ जाओ, जैसे कि dx को उधर भेजेंगे, पहले इंटीग्रेशन से आ जाओ, मैं फॉर्मूला चेकआउट करता हूँ कि फॉर्मूला कैसे बनता है। देखो सबसे पहले करेंगे क्या, ये dx को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे कितना चल रहा है, डी एक्स प्लस 2 चल ही रहा है आपका, ठीक है, इक्वल टू में। अब यहाँ पे इंटीग्रल बोथ साइड कर देते हैं। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, इंटीग्रल से बता रहा हूँ कि इंटीग्रल से मतलब कैसे बनेगा नॉर्मली। ठीक है, 1 से हम x प्लस 2 कैसे बनाएंगे मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो इंटीग्रल बोथ साइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, डी एक्स प्लस 2 हो जाएगा आपका। मैं फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, अभी मैंने आपको कुछ नहीं सिखा, मैं आपको बस फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो 1 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन यहाँ पे चलेगा। अब बताओ 1 की डी एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, डी एक्स ही तो आएगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे देखो जैसे मैं बोल दूँ आपसे, इधर आ जाओ कि 2 चल रहा है मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे 1/2, तो आप बोलोगे ना 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेम वही होता है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ कितना बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। क्या बचेगा, x प्लस 2। अब बोलो, हो सकता है ना मैं बोल सकता हूँ dx का इंटीग्रेशन मेरा x प्लस 2 आ गया, तो मतलब उल्टा प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन यार मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे तो 1 का इंटीग्रेशन x भी आ रहा है, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे x प्लस 2 भी आ रहा है। कैसे हो सकता है, अगर मैं आपसे x प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन पूछूँ, आपसे मैं x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन पूछूँ तो आप कहोगे 1 आएगा, ठीक है, लेकिन यार इसका मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो फिर मेरा आंसर ये आ जाएगा। तो मतलब क्या, मैं डिफरेंशिएशन कर तो रहा हूँ लेकिन सबका आंसर मेरा 1 आ रहा है। अलग अलग भी देखो, ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन किया बट आंसर तो सबका 1 ही आ रहा है। ऐसे ही सेम क्या कर रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन अगर मैं 1 का करूँगा तो कभी इसका आंसर x आ रहा है, कभी x प्लस 2 आ रहा है, कभी x प्लस 5। अब जैसे मैं x प्लस 100 लूँ तो उसका आंसर भी वही आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे कि सबका आंसर सेम ना है, उस वजह से उन्होंने प्लस सी लगा दिया। ठीक है ना, कि कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। अब जैसे कि मैं आपसे यहाँ पे dx, जैसे यहाँ 1 इंटू डी एक्स नॉर्मली क्या होगा, dx ही हो गया। ठीक है,
तो dx का इंटीग्रेशन आपको बोला जाएगा x प्लस सी। ये सी क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब इसकी जगह पर कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। सी की जगह 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 10,000 कुछ भी हो सकता है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर। अब आ जाओ, अब इसमें हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, सबको पता ही होगा, कौन सा फॉर्मूला, 1/x का, ठीक है, 1/x का, सिंपल सी बात है, 1/x का इंटीग्रेशन 1/x का d/dx, ये सब पढ़ा था ना हमने। अब मैं जैसे आपसे बोलूँ कि d/dx ऑफ log x, इसमें आप सबको पता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, लेकिन अब इसमें उल्टा होगा, इसमें 1/x का अब इंटीग्रेशन होगा, है ना, यानी कि 1/x का जब हम इंटीग्रेशन dx आता है मल्टीप्लाई में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, log x हो जाएगा, सिंपल क्या हो जाएगा, log x, लेकिन साथ में क्या आएगा, प्लस सी भी आएगा, कांस्टेंट तो लगाना कंपलसरी है अब, ठीक है। इतना आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब ऐसे ही देखो, अब मैं किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन पूछूं, उसका जो आंसर आएगा बस उसको इंटीग्रेट करके वो क्वेश्चन वाला ही हमारा आंसर है, जैसे कि समझे नहीं आप, देखो ऐसे। अब जैसे उसमें पावर वाला फॉर्मूला होता था, पावर वाला फॉर्मूला होता था ना, सबको पता था, उसमें क्या होता था, पावर हम आगे लिखते, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे हम, पावर को आगे लिख देते थे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, पावर को प्लस कर देंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा, x n+1, इसकी पावर में चल रहा है n+1, और नीचे भी सेम क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो 7.1 है ना, जो हम अभी करने वाले हैं, वो क्वेश्चन करते करते आपको फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये तो बस फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन मैं जैसे ही करवाऊंगा ना, क्वेश्चन के साथ साथ आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ थोड़ा सा और फॉर्मूला पढ़ते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस की बात आ जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि फॉर्मूलाज तो चलते रहते हैं, जैसे e की पावर x भी हमने एक चीज़ पढ़ा था, तो इसमें भी e की पावर x सेम होता है, ऐसे ही आ जाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने कुछ पढ़ा था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, मैं आपको एग्जांपल से भी समझाता हूँ, ठीक है, मतलब तो समझ में नहीं आएगा, फिर यहाँ पे एग्जांपल आ जाए, थोड़ा सा यहाँ पर भी समझा देता हूँ एग्जांपल से। देखो जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ फॉर्मूलाज, देखो जैसे कि साइन एक्स था, ठीक है, तो साइन एक्स का d/d डिफरेंशिएशन कितना होता था, कॉस एक्स होता था ना, ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना था, कॉस एक्स होता था। अब क्या होगा, कॉस एक्स का मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो कितना आएगा, साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, इतना सिंपल है, बस इतना उल्टा करना है मैं बस, यानी कि कॉस एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ, कॉस एक्स का अगर इंटीग्रेशन होगा तो dx आएगा, सामने रखना, इंटीग्रेशन में dx आ जाता है, आपको यहाँ पर dx लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, साइन एक्स आ जाएगा, सिंपल सी बात है, साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ऐसे ही क्या होता था, याद करो फॉर्मूलाज याद करते चलो। अब जैसे उसमें कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस का साइन एक्स होता था, ठीक है। तो अब करोगे क्या यहाँ पे, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, देखो बहुत ईजी है, मैं बता रहा हूँ, प्रोसेस के साथ ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी तो आ जाएगा, देखो मैं प्रोसेस के साथ बताऊँ, देखो आ जाओ, फॉर्मूला थोड़ा सा बनाने भी सीख रहे हैं ना, डिफरेंशिएशन के साथ इंटीग्रेशन के भी थोड़े से रिवीजन हो जाएगा। d/dx देखो क्या है, अगर मैं आपसे पूछूँ d/dx ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था, माइनस का साइन एक्स होता था ना, क्लियर है। तो अब मैं क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस को उधर भेज देंगे, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस का कॉस एक्स होगा, और प्लस सी तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है, इतना ईजी है। क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी, ठीक है, इतना ईजी है, ठीक है। अब आ जाओ, अब वैसे उसमें क्या होता था, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था भाई, याद करो, sec स्क्वायर x होता था, इसमें sec स्क्वायर का tan x हो जाएगा, इतना ईजी है, देखो है ना। तो अब आंसर के साथ जैसे उसमें tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, sec स्क्वायर x होता था, तो इसमें sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan x आ जाएगा, तो tan x प्लस सी, ठीक है ना, क्लियर है ये चीज़, इतना सिंपल है। तो देखो फॉर्मूलाज तो याद हो ही जाएंगे, धीरे धीरे फॉर्मूलाज तो मैं लिखूंगा तो आपको याद हो ही जाएंगे, ठीक है। अभी मैं लास्ट इस वीडियो के एंड में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि ये फॉर्मूला है जो कि हमें याद करना, तो आप आसानी से याद कर लोगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात तो है ही नहीं। मैं आपको आज कुछ इसके एग्जांपल से कराता हूँ कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूलाज तो आप धीरे धीरे कर ही लोगे, फॉर्मूला तो अभी देख देख के भी करेंगे ना, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात तो है ही नहीं। अब इसके थोड़े एग्जाम्पल से मीटअप करते हैं। देखो एग्जाम्पल से पहले सबसे पहले मैंने आपको सोचा, मैंने सबसे पहले ये सोचा कि एग्जाम्पल से पहले आपको थोड़ा बेसिक बता दूं। जैसे कि आप देखो, याद करता हूँ, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ खुद से अपनी तरफ से क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ गया x³
डी एक्स। भाई इसका इंटीग्रेशन बताना है, बहुत ही सिंपल बच्चों वाला सवाल है। क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास इंटीग्रेशन का, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो भी पावर है इसमें 1 प्लस कर देना है और नीचे भी n+1 लिख देना है, ठीक है, और प्लस सी, इतना सिंपल है। पर ध्यान रखना इसमें n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, इसका मैं कारण भी बताता हूँ क्यों, पहले आप ये समझ लो, ठीक है। जैसे एक्स की पावर 3 है, -1 तो नहीं है, तो इसमें आराम से फॉर्मूला लग जाएगा। क्या हो जाएगा ये, इससे एक पावर प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसमें भी पावर आप प्लस कर देंगे, चलो जो पावर है उसी को नीचे लिख देना, सिंपली बेसिकली बात ये है प्लस, ठीक है। अब इसमें बताता हूँ एक्स की पावर -1 क्यों नहीं हो सकता। मैंने बोला ना यहाँ पे एन की वैल्यू माइनस, मतलब ये जो पावर है -1 क्यों नहीं हो सकती, -1 में ही फॉर्मूला नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता, देखो इसका रीज़न क्या, देखो एक्स की पावर -1 है तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, भाई इसकी पावर को अगर नीचे ले जाऊँगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। मैं पावर को नीचे ले जाऊँगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब बताओ 1/x का इंटीग्रेशन तो मुझे पता है भाई, 1/x का इंटीग्रेशन तो log x होता है ना, 1/x का इंटीग्रेशन तो log x प्लस सी होता है, इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकता, ये कारण है बस, इतना सिंपल सा, ठीक है। अब जो कुछ पावर वाले मैं और कराता हूँ आपको, जैसे कि x की पावर 5 आ गया यहाँ पे, प्लस x की पावर आपका -2 आ गया, थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट दे दिया आपको, अब देखो कैसे करोगे, ये आ गया dx, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, ये दे दिए। तो देखो करना क्या, बहुत ईजी है, इसका इंटीग्रेशन उसका इंटीग्रेशन। आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, आपको u प्लस वी दे देता था डिफरेंशिएशन करने के लिए, dy/dx करने के लिए, तो हम क्या करते थे, पहले इसका डिफरेंशिएशन करते थे फिर इसका डिफरेंशिएशन करते थे, है ना। तो सेम इंटीग्रेशन में भी वैसे ही होता है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, पहले इसका इंटीग्रेशन कर देंगे फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे इसको i मान लेते हैं इंटीग्रेशन करना है तो, है ना, तो i इक्वल टू क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये आ गया इंटीग्रेशन के सिंपल आ गया हमारा, x की पावर 5 आ गया, ठीक है, इंटू में यहाँ पे dx लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 5, अरे 5 क्यों नहीं आ रहा भैया, बताओ 5 ही नहीं लिखा है, इस पॉइंट में ही कुछ खराबी है, x की पावर 5, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लग जाता है, x की पावर -2 और dx, ठीक है। तो x की सिंपल बात है, पावर वाला फॉर्मूला तुमने पढ़ा रखा, क्या होता है भाई, x की पावर ये हो जाएगा 6, यहाँ पे भी हो जाएगा भाई नीचे 6 प्लस, अब बोलोगे अपने कांस्टेंट क्यों लगाया, देखो जब बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब जैसे हम मल्टीपल क्वेश्चन आ गया, तब मैंने सोचा कि इसका कांस्टेंट इसका भी कांस्टेंट आएगा कुछ ना कुछ, तो उनको एक साथ में लिख देंगे। तो आपको अब सोच रहे होगे कि टीचर कंफ्यूज नहीं होगा कि इसका कांस्टेंट आपने लिखा, इसका कांस्टेंट, टीचर गलत नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि टीचर को पता है कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होगा ना। अरे भाई देखो एक बार बताओ, 2 कांस्टेंट है ये मानते हो, प्लस अब ऐसे 5 जोड़ दूँ, 5 भी कांस्टेंट है 2 भी कांस्टेंट है, अब इसको मैं जोड़ के क्या आएगा मेरा आंसर 7 आएगा, तो 7 भी तो एक कांस्टेंट है, तो मैं कांस्टेंट ही लिख देता हूँ लास्ट में, इसका जो कांस्टेंट बचेगा, इसका जो कांस्टेंट बचेगा उसको मैं लास्ट में लिख देता हूँ एक साथ ही, ठीक है। अब जैसे इसमें ही लगेगा फॉर्मूला, तो इसमें क्या होगा देखो भाई, x की पावर -2 + 1, यही तो लगाएंगे फॉर्मूला। मैंने इसमें इस तरीके से क्यों करा, क्योंकि इस बच्चे में कन्फ्यूजन है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगी, यार ये कैसे हो गया, ठीक है, इसलिए मैं फॉर्मूला के साथ ही बता रहा हूँ इसको। यहाँ पे -2 + 1 करोगे और लास्ट में दोनों का कांस्टेंट एक साथ कर दोगे। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो सेम यही चल रहा है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब -2 + 1 कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूला ये तो होता है भाई x की पावर n का फॉर्मूला ये तो होता है कि भाई n+1, तो n की वैल्यू क्या थी, -2 थी, तो -2 रखी मैंने यहाँ पे। अब -2 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना हो गया -1 प्लस का c। अब चाहो मल्टीप्लाई कराना तो मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई कराना है मतलब क्या, यानी साइन की मल्टीप्लिकेशन यार, प्लस माइनस करना चाहो तो यहाँ पर माइनस कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x को नीचे लिखना चाहो तो लिख दो, तो x को नीचे लिखोगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और ऊपर भी छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। बेसिकली मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ पावर वाला फॉर्मूला बताया। अब पावर वाला फॉर्मूला तो अभी तक सबको याद हो ही गया होगा, ठीक है। देखा मैंने बोला था ना, याद करने की ज़रूरत ही नहीं, क्वेश्चन के साथ ही याद समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार बताओ, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूँ यहाँ पर, x की पावर 7 ले लो यहाँ पे, और x की पावर -4 ले लो, ठीक है। अब बताओ, अब बताना इसका आंसर, फटाफट से बताना, ठीक है। पहले पावर का देख लो, पावर का बताना, ठीक है। सबसे पहले पावर का, जैसे कि आप लोगों को सिंपल सी बात है, यहाँ प्लस में आ गया तो नहीं, पहले इसका इंटीग्रेशन कर देना है। जैसे डिफरेंशिएशन में 2 आ जाता था, u + v आ जाता था, हमने बताया था ना आपको कि dy/dx करना हो u + v का, तो क्या करते थे, पहले इसका dy/dx कर देते थे, फिर इसका dy/dx करते थे। सेम इसमें भी करेंगे, देखो प्लस आ गया बीच में, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, फिर इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। तो आ जाओ करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लग गया, x की पावर 7 आ गया, डॉट dx लगा देंगे, फिर प्लस, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर x की पावर -4 डॉट dx। पावर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। पावर वाला फॉर्मूला क्या कहता है भाई, एक बार तो इससे हम बढ़ा देंगे, x की पावर 8 हो जाएगा, ये भी नीचे भी 8 लिख देंगे, कुछ जो पावर पड़ती है वहाँ पे उसी को ही नीचे लिख देते हैं।
ठीक है। इसका जो कांस्टेंट बचेगा उनको तो हम साथ में एक लास्ट में लिख ही देंगे। इसमें क्या आएगा देखो, नेगेटिव वाले की मैं इजी बताऊँ, नेगेटिव वाले का देखो हम सॉल्व करेंगे। देखो -4 + 1 आप सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपसे। देखो क्या, माइनस वाले में कम सोच के चलना, क्योंकि देखो माइनस और +1 करने पर फिर क्या आएगा, एक कम ही बनेगा। फॉर्मूले में आप वैल्यू डाल के देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका x⁻−3, यहाँ पे माइनस। आप कहोगे पावर बढ़ी क्यों नहीं, देखो माइनस में क्या होता है, माइनस में जो छोटा होता है ना वो उसका मतलब समझो बढ़ गया। जैसे -4 से -3, तो ये एक्चुअल में +1 ही हुई है पावर, ठीक है ना। लास्ट में इसका कांस्टेंट क्या लिख देंगे, लास्ट में +c लगा दो, ठीक है। हम चाहते हैं यहाँ पे प्लस माइनस करना चाह रहे, मतलब कि इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख दो, +- x⁻−3/3 + c। ये हो गया भाई इंटीग्रेशन आंसर, ठीक है। इतना सिंपल है, ठीक है। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स पे। मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अब एग्जांपल में क्या करना है, देखो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। तो एग्जांपल हमारा जैसे कि पहला वाला है, क्या एग्जांपल बोल रहा है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। x³ - 1 अपॉन में दिया हुआ है x² इंटीग्रेशन dx, ठीक है। ये बोला इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इतना इजी क्वेश्चन है, वो करना क्या। तो मैंने आपको डिवाइड वाला कोई फॉर्मूला तो बताया नहीं है, ना तो इसमें मल्टीप्लाई वाला कोई फॉर्मूला है, ना तो इसमें कोई डिवाइड वाला फॉर्मूला है। मैंने आपको +- वाला बताया था ये। अच्छा, बीच में प्लस और माइनस हो तो क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देना है। सेम इसमें भी करेंगे। देखो अब इसमें क्या क्या, इसमें तो डिवाइड वाला है। डिवाइड वाला तो मैंने अभी बताया नहीं आपको कैसे करना। देखो कैसे करेंगे, अगर मेरे पास एक नंबर हो, जैसे मैं लिखते थे ना बचपन में 2 + 1 = 2, ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, 2 को पहले हम इससे डिवाइड कर देते थे, फिर 2 को हम इससे डिवाइड कर देते थे। मतलब कि एक्चुअल में इसका एलसीएम लेके ये ऐसे तो बनेगा, ये जो क्वेश्चन है इस प्रोसेस से ऐसे तो बनेगा, ठीक है। तो हम उल्टा रिवर्स प्रोसेस करने वाले। रिवर्स का मतलब क्या, यानी कि इसको मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगा, इसको भी मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। यानी कि ऐसे x³ अपॉन में x² माइनस 1 अपॉन में x²। देखो अभी एलसीएम लेके ऐसे तभी तो बना होगा, ये एलसीएम लेके तभी तो ऐसा बना होगा। तो हमने क्या किया, एक स्टेप पीछे कर दिया। ऐसे करते हैं, इंटीग्रेशन चल ही रहा था, dx यहाँ पे चल ही रहा था, ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखो उससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, क्वेश्चन ही हो गया सॉल्व। देखो x² से x² खत्म हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे कितना बचा, x बचा ओनली। और यहाँ पे इसको मैं ऊपर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, x⁻² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो 1x² 1 ही तो बचेगा, सिंपल सी बात। 3 में से 2 जाएगा, 1 ही बचेगा ना। ये हो गया आपका dx, तो यहाँ पर चल ही रहा है इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या किया मैंने, बस कुछ नहीं किया, इसको अलग अलग कर दिया, फिर इसको सॉल्व कर दिया और इसको हम ऊपर ले गए तो x² -2 हो गया। इतना सिंपल था, है ना, कोई दिक्कत वाली बात थी इसमें। अब ये तो वही वैसे क्वेश्चन हो गए जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता रखे हैं। भाई क्या होगा, प्लस हो या माइनस हो, बीच में क्या होगा, पहले इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सिंपल। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे पहले, x × dx माइनस फिर x⁻² का dx हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसका क्या होगा, x⁻1 का क्या होगा, भाई पावर बढ़ा देनी है हमें, सिंपल सी बात पता होगा, x⁻2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, x⁻−1 हो जाएगा, यहाँ पे भी -1 हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया माइनस वाला कैसे सॉल्व करना है ना, टेक्निक है ना। और लास्ट में प्लस कांस्टेंट लगा देना, माइनस माइनस आप चाहो यहाँ पे प्लस करना तो कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x⁻−1 रहने दो, उसको नीचे लिखना चाहो 1 अपॉन में तो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे भी छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, सिंपल, ठीक है। ज़्यादा हार्ड है, कुछ दिक्कत है, बस आपको क्या लग रहा है, ये फॉर्मूला लग रहा है। बस आपने क्या किया, हमारे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, मेनली ये वाला फॉर्मूला लग रहा है अभी में, जो मैंने आपको बताया x⁻n वाला, है ना। बस ये अभी तो यही फॉर्मूला लग रहा है, और बेसिक थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल और करते हैं, थोड़ा बहुत उससे दिमाग खुलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल और करेंगे, थोड़ा मज़ा आएगा ना। अभी जैसे हमको बोला गया है इंटीग्रेशन करने के लिए x⁻2/3 + 1 dx, ठीक है। इसका बोला इंटीग्रेशन करने के लिए, मतलब 2/3 x की पावर है, ठीक है। तो देखो बहुत ही ईजी है, प्लस आ गया बीच में, करना क्या है, इसको इंटीग्रेशन कर देना है, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देना, ईजी है। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे भाई 2/3 का dx प्लस फिर 1 का dx कर देंगे, ठीक है। इतना सिंपल है। अब देखो पावर वाले का फॉर्मूला तो हमने अभी बताया था ना, पावर वाले फॉर्मूले का क्या होता है, पावर वाले फॉर्मूले का dx होता था ना। अब तो याद भी हो गया आपको, एक पावर प्लस कर देनी है, नीचे भी एक पावर प्लस कर देनी है, खत्म बात, और प्लस c। इतना सिंपल है ना, याद हो गया फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लग रहा है सबसे पहले तो, है ना। तो करेंगे क्या अब करेंगे क्या, देखो यहाँ तो पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, बहुत ही ईजी है। क्या हो जाएगा, पावर वाला फॉर्मूला क्या था भाई, x⁻2, और यहाँ फ्रैक्शन वाला, इसलिए मैं आपको फॉर्मूला वैल्यू पुट करके दिखाऊँ, डायरेक्ट लिख दूंगा तो फिर आपको ये कैसे हो गया ना। तो 2/3 + 1, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2/3 + 1, है ना। इसी फॉर्मूला वैल्यू की तरह वैल्यू पुट करी है मैंने, प्लस ये बताओ 1 × क्या हो जाएगा, 1 × dx कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा ना। और dx का इंटीग्रेशन तो हम सबको पता है कितना होता है, देखो
dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, ओनली x प्लस सी होता है, सबको पता हुआ dx का, ठीक है। तो 1 इंटू डी एक्स कितना होगा, dx होगी, और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, और इसका कांस्टेंट साथ में हम लास्ट में लिख देंगे ऐसे प्लस सी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इजी प्रोसेस इसमें तो है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है, बचपन में सॉल्व नहीं किया था 2/3 + 1 फ्रैक्शन वाला सवाल किया था ना हमने, 2/3 + 1। अरे भाई कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना, 2 1 जा 2 हो गया, प्लस 3 3 1 जा 3 हो गया, नीचे 3 1 जा 3 हो गया, कितना हो गया 5/3 आ गया ना, बस यहीं पे आ गया, सॉल्व ऐसे ही कर देना, ये हो जाएगा 5/3। इसकी पावर यहाँ भी आएगा सेम, वही सॉल्व नहीं, भाई यही तो पावर है, यहाँ भी कितना जाएगा 5/3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस x प्लस सी चल रहा है, अब ये 3 जो ऊपर भाग जाएगा वो भाई 3 क्या होगा, ऊपर छलांग मार के चला जाएगा, सिंपल सी बात है, हमें पता हुआ। तो ये कितना हो जाएगा 3x की पावर 5/3/5 प्लस x प्लस सी, भैया ये तो हो गया हमारा आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, इजी प्रोसेस, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब आज देखो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल दे रखे, मैं आपके बुक के क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, बस ये बुक के क्वेश्चन ही कर रहे हो आप, सोचो यकीन नहीं हो रहा होगा कि बुक के क्वेश्चन कर रहे हो, है ना, इतना ईजी प्रोसेस बता दिया मैंने। 3/2 चल रहा है यहाँ पे, 2e की पावर x है क्वेश्चन, माइनस का 1/x है, ये क्वेश्चन दे रखा है भाई, dx पावर में नहीं है, साथ में चल रहा है, ठीक है, समझना पावर। तो करना क्या है भाई, देखो कुछ नहीं, जैसे ही देखो ना प्लस माइनस देखो, तो करना क्या भाई, इसका कर देना है, फिर इसका कर देना है, फिर इसका कर देना है, इतना ईजी प्रोसेस है। इसका कर दो सबसे पहले, x की पावर 3/2 है, dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन लगा देना है। अब देखो कांस्टेंट और एक फंक्शन आ जाए, देखो जैसे कि यहाँ पे क्या नॉर्मली एक फंक्शन है, तो उसका हमने dy/dx कर दिया, बट यहाँ पे क्या गया, नंबर भी आ गया ना। अगर अकेला नंबर, जब भी नंबर होता है तो नंबर को ना हम बाहर ले लेते हैं, क्या करते थे, नंबर को हम बाहर ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इधर आ जाओ, जैसे कि 2x² है, ठीक है, अब इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना होता था, तो याद है हम क्या करते थे, हम बोलते थे ना यार 2 को ऐसे रहने दो, वैसे x² कर दो, 2 को ऐसे ही छोड़ दो और x² का dy/dx कर दो, तो फिर जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है ना। तो वहीं पे भी हमें यहाँ पर भी हमें वही काम करना क्या, 2 को ना बाहर रख लेते हैं, 2 को हम क्या करते हैं, जो भी इंटीग्रेशन, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगा उसके साथ कोई फंक्शन होता है, तो क्या करते हैं हम कांस्टेंट वाली वैल्यू को बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ e की पावर x का क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है, इतना ईजी प्रोसेस है। माइनस सेम यहाँ पे तो भाई वही हो जाएगा जो करते आ रहे हैं, 1/x इंटू dx। अब हो गया, 1 को क्यों नहीं ले सकते बाहर, 1 को ले लो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई dx करेंगे तो dx ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। या तो पावर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो पावर वाला आपको सबको मैंने बता दिया क्या होता है, 3/2 + 1 लिखेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर दूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 5/2 आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, प्लस 2 तो भैया ऐसे ही चल रहा है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन तो मैंने आपको बता ही रखा है क्या होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x ही होता है माइनस का माइनस, और 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, 1/x का हो जाता है भैया, 1/x का कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा, इतना ईजी प्रोसेस है। और लास्ट में सबका कांस्टेंट एक साथ आ जाएगा भाई, है ना, इसका कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट, सबको साथ में एकदम प्लस से लास्ट में लिख दिया, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे 5/2 आपने कैसे लिख दिया, देखो बहुत ईजी है, इसी फॉर्म में वैल्यू पुट करिए, n की जगह पे 3/2 रखा है, फिर +1 किया है, अब 3/2 + 1 आप सॉल्व करोगे तो 5/2 आ जाएगा, ठीक है, 5/2 आ जाएगा, और 2 को उधर भेज देंगे, 2 लास्ट में जो 2 बचेगा ऊपर भाग जाएगा, है ना, कि फ्रैक्शन में आपको सॉल्व करना तो आपको आना ही चाहिए, पता होगा। तो आंसर कितना आएगा, ये आने वाला है फाइनली, ठीक है, log x + c इंटीग्रेशन, ठीक है, इजी है, मतलब करते करते मैं आपको फॉर्मूले याद हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आपने ये अभी 25 मिनट तक की, लगभग 20-25 मिनट में बता दिया आपको, तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो देखी होगी तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत एक फॉर्मूला तक तो याद हो ही गया होगा, है ना। अच्छा कुछ क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं 7.1, खत्म कर देंगे उसको 1 शॉट में, ठीक है। आज कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, अब थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे ईजी है, यूँ ही करके फेंक देंगे अभी तुम क्वेश्चन, है ना। sin x + cos x dx चल रहा है भैया, आ जाओ भाई, बहुत ईजी है भाई, प्लस आ गया बीच में, करना क्या, इसका इंटीग्रेशन बच्चों वाले क्वेश्चन दे रहे हैं, बताओ हमसे, sin x का हो गया भैया इंटीग्रेशन, प्लस cos x इंटू dx इंटीग्रेशन कर देना, इतना सिंपल है, बताओ। अब sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, बहुत ही सिंपल है, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे मान लो फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा, बोलो क्या कर लोगे, मुझे फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा, मैं डिफ्रेंशिएशन पे चला जाऊंगा यार, डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूला याद है ना मुझे, तो इंटीग्रेशन का मैं कोई दिक्कत नहीं है। देखो sin x का कितना होता था, डिफ्रेंशिएशन cos x होता था, तो यानी कि cos x का इंटीग्रेशन ना sin x बनेगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, sin x बनेगा, तो मुझे इसका तो पता चल गया कि sin x है। अच्छा एक बार बताओ, d/dx ऑफ cos x,
cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का sin x होता था, है ना। तो यानी कि sin x का जब इंटीग्रेशन करूँगा ना, sin x का इंटीग्रेशन, तो मेरा क्या आएगा, cos x आएगा। नहीं, cos x नहीं आएगा, ये माइनस को उधर भेज देंगे हम, ठीक है। तो sin x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का cos x आएगा। यानी sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, क्या आएगा भैया, माइनस का cos x आ जाएगा। बीच में प्लस चल ही रहा है, cos x का मैंने आपको बता दिया, इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, sin x आ जाएगा। और लास्ट में दोनों का कांस्टेंट भैया एक साथ बन जाएगा। लो आ गया आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है ना, कुछ था इसमें, नहीं था ना। आज एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, cosec x, ठीक है, cosec x प्लस cot x, ठीक है। ये क्वेश्चन है भाई, इंटीग्रेशन dx चल रहा है यहाँ पे। अब भाई ये क्वेश्चन अब देखो यार, आपने तो मल्टीप्लाई वाला कोई फॉर्मूला पता नहीं, आपने तो अगर ये नहीं होता तो आप तो कहते हैं कि यार इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो। हाँ बिल्कुल, बहुत ईजी था। अगर ये नहीं होता तो आप ये तो करते, इसका इंटीग्रेशन, बट अब ये आ गया तो क्या करना था, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में। बचपन में वो काम तो पढ़ी हमने, मल्टीप्लाई करा देना। cosec की cosec से करेंगे कितना हो जाएगा भैया, cosec स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस cosec किससे करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, cosec x इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। पूरी ब्रैकेट लगा दो आप, dx तो भैया साइड में चल ही रहा है, इंटीग्रेशन का सिंबल मार देना है, खत्म क्वेश्चन। कैसे हुआ क्वेश्चन खत्म भाई, इसका भी तो प्लस का क्या होता है भैया, इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, खत्म। तो cosec स्क्वायर x का भैया इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे, प्लस cosec x इंटू कॉट एक्स इंटू टी एक्स, है ना। इसका बस इंटीग्रेशन कर देना। अब cosec स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूलाज तो आपको तुरंत मतलब करते करते क्वेश्चन, अभी cosec के क्वेश्चन करोगे तो cosec के फॉर्मूले याद हो जाएंगे। cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है cot x। क्या होता है भैया, cot x। लास्ट में मैं आपको एक स्क्रीनशॉट छोड़ जाऊंगा, मतलब आपकी बुक में तो वैसे भी दे रखा है, बट मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी छोड़ जाऊंगा, उस फॉर्मूले को रिवाइज कर लेना। नहीं होंगे तो अब 7.1 में करते करते याद हो ही जाएंगे, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। तो cosec स्क्वायर x का भैया आपका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे cot x होता है, ठीक है। ठीक है, cosec स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है भैया, cot x, माइनस का cot x हो गया, ठीक है। और cosec x इंटू cot x का फॉर्मूला क्या होता है, cosec x इंटू cot x का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस तो यहाँ चल जाता है, माइनस का cosec x होता है। क्या होता है भैया, माइनस का cosec x होता है, ठीक है। प्लस का सी तो चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस तो सबको बच्चे को पता है कि प्लस माइनस क्या होता है भैया, माइनस होता है। तो यहाँ कितना हो गया, cot x माइनस cosec x प्लस का सी, ये आ गया आंसर। क्लियर है, एक क्वेश्चन यहाँ कराया हमने, एक क्वेश्चन यहाँ कराया। ईजी है ना प्रोसेस, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है ना। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन करा रहे हैं हम, देखो, है ना। आओ भाई एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका डाउट क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है भाई हमारा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे भाई, देखो मैंने कहा डिवाइड वाला कोई फॉर्मूला तो है नहीं भाई। हाँ हमने ये चीज़ पढ़ी है कि 2 + 1/2 दिया हो तो करते क्या था, इसको ना हम इसको डिवाइड कर देंगे और उसको हम अलग डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसी से तो ये बना होगा। सेम यही करना क्या है भाई इससे इसको डिवाइड कर देते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स को, और इससे इसको डिवाइड कर देते हैं भाई, तो साइन एक्स अपॉन में, अच्छा cos स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख दूँ, cos x इंटू cos x। अब कहोगे यार ये क्यों लिख रहे हो आप, ये क्यों लिख रहे हो, मैं इसका कारण बताता हूँ क्यों लिख रहा हूँ मैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों लिखा इसको cos स्क्वायर एक्स क्यों नहीं लिख सकते आप, लिख सकता था। देखो ये देखो 1/cos थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, सबको पता होगा। तो कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली, और जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती वो मेरा ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देख सकता है। ट्रिग्नोमेट्री मैंने पूरा बताया हुआ है इस चैनल पर आराम से। अच्छा मैंने इसको ये लिखा था, देखो इससे फ़ायदा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है भैया 10, ठीक है, और 1/cos होता है भैया sec, ठीक है। यार कुछ नहीं है यहाँ पे 1, क्योंकि साइन एक्स की 1 से मल्टीप्लाई करोगे साइन एक्स से आ जाएगा ना, तो कुछ नहीं, तो 1/cos क्या हो गया sec, और साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10। अभी दोनों तो भैया मल्टीप्लाई में चल रहे थे, इसलिए इनको मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है मैंने। इंटीग्रेशन तो भैया साथ में चल ही रहा था dx, अब dx क्या होगा, फिर क्या, अब तो बीच में माइनस आ गया भाई, बीच में माइनस आ गया ना, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। आ जाओ करते हैं इसको खत्म क्वेश्चन को। तो sec स्क्वायर एक्स का हो गया इंटीग्रेशन, माइनस फिर sec एक्स इंटू tan x का हो जाएगा भैया यहाँ से इंटीग्रेशन, ठीक है, इतना ईजी है। अब sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, tan x होता है, ठीक है। और sec x tan x का मतलब इनका भी फॉर्मूला ही होता है बेसिकली, मैंने बोला ना आपको स्क्रीनशॉट छोड़ जाऊंगा, आप ध्यान से कर लेना। तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई आपका, बेसिकली sec x होता है, क्या होता है, sec x होता है।
लास्ट में इसका कांस्टेंट इसका कांस्टेंट क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इतना इजी प्रोसेस था, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, है ना। मैंने कहा कि क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ गया भाई। ठीक है, इतना क्लियर है, कितना क्लियर है, इतना क्लियर है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए इंटीग्रेशन के, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया हो। और आप लोगों को क्लियर हो गया है तो भाई करना है क्या, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को फैला दो अपनी क्लास में, सारे बच्चों को भेज दो कि भाई इंटीग्रेशन चल रहा है। ठीक है, इस चैनल में आपको पूरा इंटीग्रेशन 15 डेज इंटीग्रेशन चल रहा है, 15 डेज का चैलेंज लिखा है। एक एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लेना। बस करना है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, इतना सा काम करना है। ठीक है, अगली वीडियो में लेके आऊँगा 7.11 शॉर्ट खत्म कर देंगे। और अभी मैं आपको ये स्क्रीनशॉट मिल जाएगा फॉर्मूले का, इसको आपको अच्छे से याद करना, याद नहीं करना यार टेंशन मत लो, याद कराने के लिए हम तो हैं ही। अब करना है कि बस आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन करते रहेंगे तो मैं आपसे बीच बीच में पूछता भी रहूँगा। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।